हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की चैप्टर 6 ब्रोचिंग मशीन के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि आप लोग को बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है एलिमेंट्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन। कहने का मतलब है जो ब्रोचिंग मशीन के जो तत्व होते हैं, जो पार्ट होते हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं और इनका जो टाइप्स बताया था इनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ब्रोच के तत्व तथा नामावली मीन्स कहने का मतलब है एलिमेंट्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ए ब्रोच। ठीक है, कहने का मतलब जो ब्रोच के तत्व और नामावली किस प्रकार से की जाती है इनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप लोग को इस टॉपिक को बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को क्लियर कर दूं कि कई सारे स्टूडेंट ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर क्या है कि पीडीएफ का दाम, मतलब सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ का दाम 39 रुपीज़ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए यार। क्यों कंफ्यूज होते हैं कि आप लोग को एक सब्जेक्ट का वो कितना प्राइस है, 39 रुपीज़ है। कितना है? 39 रुपीज़ है। और आप जल्द से जल्द ये पेमेंट करके, मतलब कहने का मतलब कांटेक्ट करके अपनी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और जैसा कि आप लोग को एग्ज़ाम अभी 26 से दिखा रहा है, बट उसका जो एग्ज़ाम डेट है वो कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग बेझिझक से पढ़ाई करिए अपने इंतजाम से। और कहने का मतलब है अगर आप पीडीएफ नहीं लिए हैं तो पीडीएफ जल्दी से जल्दी अपना पेमेंट करके और कांटेक्ट करके आप प्राप्त कर लीजिए। चलिए, मैं बात किया जाए आपका इस टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक हमारा क्या कहता है, यहाँ पे जो ब्रोच के तत्व कौन कौन से होते हैं, यानी एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला आता है आपका कर्स सिरा क्या होता है, मतलब फुल एंड क्या होता है। ठीक है, इनको देखेंगे। और अग्र पायलट होता है, फ्रंट पायलट जिसे बोलते हैं, और पश्च पायलट होता है, मतलब रियल पायलट होता है। और वहीं पे नेक्स्ट बात किया जाए, रोचक तथा सामी परिष्कृत दांत होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब जो इसके नोक वगैरह होते हैं ना, वही को क्या बोलते हैं, परिष्कारी दांत बोलते हैं। आगे बात किया जाए, परिष्कारी दंत हो जाते हैं। नेक्स्ट वहीं पे आता है भूमक हो जाता है, और पिच होता है, और अवकाशी कोण हो जाता है, और नति कोण हो जाता है, और गहराई होता है। यहाँ पे इतने पार्ट होते हैं, मतलब कहने जो ब्रोचिंग मशीन होते हैं उसमें जो टूल लगे होते हैं, इतने पार्ट उस टूल के अंतर्गत पाए जाते हैं। बात किया जाए, जैसा कि आप लोग को फिगर दिखा दे, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कटिंग मोशन है। ठीक है, जिसका डायरेक्शन भी आप लोग को दिखाया गया है। और वहीं पे आप लोग को ये स्लॉट, ठीक है, स्लॉट में क्या होता है कि जैसा कि अब कोई भी कारखंड ले लिया जाता है, अगर कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो इन्हीं के माध्यम से, स्लॉट के माध्यम से एक कारखंड फंसा दिया जाता है। और फंसाने के बाद क्या किया जाता है, मतलब आप देखे होंगे। अब मशीन की बात ले लिया जाए, ब्रोचिंग मशीन में जो स्लॉट के माध्यम से ही टूल को फंसाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को स्लॉट के माध्यम से उसे फंसा दिया जाता है टूल को। अब बात किया जाए फुल एंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या आपको लाता है, आपका फुल एंड टाइप के अंतर्गत आता है। और वहीं पे यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आप तक आता है फ्रंट पायलट के अंतर्गत। नेक्स्ट बात किया जाए, चिप ब्रेक्स, मतलब जो दांते वगैरह हो जाते हैं वो किस क्या होते हैं, आपके चिप्स ब्रेकर्स के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं के माध्यम से हम कारखंड पर ऑपरेशन करते हैं। आगे बात किया जाए, रियर पायलट हो जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से इतना पार्ट क्या आता है आपका, रियर पायलट आ जाता है। और फिनिशिंग टीथ, ये यहाँ पे इतने पार्ट दिख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे कोने वगैरह दिख रहे हैं, क्या होते हैं, फिनिशिंग टीथ, मतलब दांते होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात किया जाए, सेमी फिनिशिंग टीथ, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहने का मतलब है आप लोग को यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कुछ ऐसे कुछ आपके कुछ तिरछे टाइप में क्यों बनाया जाता है कि वाइड वे क्या होता है कि जैसे कि आप लोग को कोई भी कारखंड में ऑपरेशन करने लगा, और करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें बड़े धीरे धीरे क्या होता है, बड़े छिद्र बनाने के यूज़ करते हैं। पहले क्या होता है, कारखंड को काटता है, और काटने के बाद क्या किया जाता है, उसमें फिनिशिंग की जाती है। तो ऐसे प्रोसेस, तो इन सभी प्रोसेस को एक ही बार में करने के लिए इतने सारे पार्टों को, मतलब इतने सभी पार्टों को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। और करने के बाद क्या किया जाता है, उसमें जो ऑपरेशन करते हैं हम एकदम पूर्ण रूप से कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक की बात किया जाए, तो नेक्स्ट टॉपिक आता है ब्रोचन विधियाँ, मीन्स कहने का मतलब है मेथड्स ऑफ ब्रोचिंग मशीन कौन कौन से होते हैं, उनकी जो विधियाँ होती हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि आप लोग को मैंने बताया था 4 प्रकार से होती हैं। वो कौन कौन सी आ जाती हैं, तो एक आता है आपका खींच ब्रोचन, और वहीं पे धकेल ब्रोचन आ जाता है, और सतह, और एक सतत आ जाता है। खींच में क्या होता है कि जैसा कि आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि इसके अंतर्गत कारखंड को स्थिर रखे हुए ब्रोच को खींचकर मशीन संक्रिया, कहने का मतलब है जो ब्रोचिंग मशीन खींच वाली मशीन होती है, उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले कारखंड को फिक्स कर दिया जाता है। और फिक्स करने के बाद उसमें जो टूल होते हैं, यानी मशीन होते हैं, ब्रोच मशीन होते हैं, उन पर जो ऑपरेशन किया जाता है, उनमें खींच कर
ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूँगा। आपका कुछ इस प्रकार से कारखंड हो जाता है और कारखंड पे जो भी ऑपरेशन करना, जो भी डिजाइनिंग करनी होती है, जो भी कटिंग किया जाता है उसमें आप देखे होंगे अगर आपका वो हॉरिजॉन्टल या फिर क्षैतिज में आ जाता, मतलब किसी क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दोनों टाइप का टूल्स हो सकते हैं किसी ना किसी टाइप का। तो यहाँ पे कार्यखंड के बेस पर उसमें जिस प्रकार से ऑपरेशन करने होते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे आपको खींच कर तो कारखंड को क्या किया जाता है, सबसे पहले फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद टूल को खींच कर ऑपरेशन किया जाता है। नेक्स्ट बात क्या जाए वहीं पे धकेल ब्रोचन। अब धकेल ब्रोचन किसके अंतर्गत है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। इसके अंतर्गत कारखंड को स्थिर रखते हुए ब्रोच को धकेल कर मशीन संक्रिया की जाती है। इसके लिए कम लंबाई के ब्रोच की मशीनों का प्रयोग करता है। मीन्स कहने का मतलब है जिसका जो कारखंड होता है, जो उसका कारखंड की लंबाई होती है बिल्कुल कम होती है, वहाँ पे ऐसे ऑपरेशन किए जाते हैं। और धकेल का ब्रोचन कहने का मतलब है कारखंड को सबसे पहले फिक्स कर देता है और टूल को क्या किया जाता है उसमें ढकेल कर ऑपरेशन करते हैं। आप देखे होंगे कि जैसा कि आप लोग को बढ़ई वगैरह के पास में क्या होता है कि आप लोगों को कुछ इस प्रकार से स्पिनिंग होती है। ठीक है, उनको क्या किया जाता है कारखंड पर फिक्स कर दिया और फिक्स करने के बाद उसमें जो अनावश्यक पार्ट होते हैं उनको काटने के लिए हम क्या करते हैं, धकेल ब्रोचिंग का प्रयोग करते हैं, मतलब ढकेलने वाली चीज़ों का टूल्स का प्रयोग कर लेते हैं। नेक्स्ट बात किया जाए सतह ब्रोच किसके अंतर्गत हैं, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, इसके अंतर्गत ब्रोच स्थिर होता है। क्या होता है आपका जो ब्रोचिंग टूल होता है वो क्या किया जाता है आपका फिक्स कर दिया जाता है। आगे बात क्या है, जबकि कारखंड गति होता है, मतलब सतह ब्रोचन में क्या होता है उसमें जो आपका टूल होता है टूल को क्या कर देता है फिक्स कर देता है और फिक्स करने के बाद कारखंड को गतिमान अवस्था में करा जाता है। आगे बात किया जाए इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने पर छोटे तथा एक से कारखंड को मशीनन होता है। मीन्स कहने का मतलब है यहाँ पे कहने का मतलब है कि बड़े कारखंडों पर इस ऑपरेशन का मतलब कोई भी ऑपरेशन करना होता है तो हम सतह ब्रोचन मशीन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है अंतर, और अगले वाले पार्ट में मतलब कहने का मतलब है जो धकेल ब्रोचन होता है और खींच ब्रोचन में क्या होता है कारखंड को फिक्स किया जाता है और टूल को क्या किया जाता है आपको चलाया जाता है। और वहीं पे आपका आता है सतह ब्रोचन में क्या होता है कारखंड को चलाया जाता है और टूल को फिक्स कर दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। ठीक है, बात किया जाए नेक्स्ट वाले में सतह ब्रोचन में क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा कहता है इसके अंतर्गत ब्रोच स्थिर होता है। क्या होता है आपका जो ब्रोचिंग मशीन होता है, जो टूल होता है उसे क्या किया जाता है फिक्स किया जाता है, जबकि कारखंड गतिमान अवस्था में था। इस विधि का उपयोग बड़े पैमाने या छोटे एक ही कारखंड को मशीन कर, मीन्स कहने का मतलब है जो आपका सतह ब्रोचन और सतत ब्रोचन इसका कार्य उद्देश्य एक प्रकार का होता है और वहीं पे खींच ब्रोचन और धकेल ब्रोचन एक प्रकार का होता है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है ये दोनों सतह ब्रोचन और सतत ब्रोचन बड़े कारखंड के लिए ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है और बल्कि आपका जो दूसरा वाला टॉपिक आता था वो छोटे ऑपरेशन करने के लिए उस टूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई होप गैस यहाँ पे आप लोग को जो ब्रोचिंग मशीन की जो विधियाँ होती हैं और इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गैस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।